Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Today we are going to solve question number 9. Question is which is greater in each of the following. यहाँ आपको नंबर्स दिए हैं रैशनल फॉर्म में एंड आपसे पूछा है कि इन दोनों नंबर्स में आपस में कौन सा नंबर ग्रेटर है। ऐसे ही इन दोनों में बताना है विच वन इज़ ग्रेटर, ऐसे ही इसमें बताना है। अगर हम नंबर लाइन में देखें नॉर्मली तो हमारा मिड में ज़ीरो, इधर वाली साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड पॉजिटिव नंबर। तो जब हम इस तरफ जा रहे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स तो नंबर क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, और जब हम इस तरफ आते हैं लेफ़्ट साइड तो नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 2/3 एंड 5/2। अगर हम दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है या मैं दोनों को डिवाइड करूं और देखूं कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि मैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना दूं। तो ये कैसे हो सकता है, अगर मैं 2/3 में क्या कर दूं, 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी 2 करना है तो ये होगा आपका 4/6। ऐसे ही 5/2, ये डिनोमिनेटर 6 बना है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 बन जाए ये 3, तो ऐसे यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 15/6। अब हमारे पास नंबर आया है 4/6 एंड 15/6। डिनोमिनेटर्स दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो हमें अब ऊपर के नंबर देखने हैं, कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, 4 से 15 बड़ा है। डिनोमिनेटर्स को छोड़ दो अभी क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर्स तो सेम है। अब हमें ऊपर के नंबर देखना है कि कौन बड़ा है, तो हमें दिख रहा है कि 15 बड़ा है, 15 इज़ ग्रेटर, तो हम 15 की तरफ फेस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन किससे बड़ा है, ये होगा आपका 5/2। ठीक है, 5/2 इज़ ग्रेटर देन 2/3। ऐसी नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में हम करेंगे। यहाँ पर क्या करें, हम डिनोमिनेटर्स को सेम बना देते हैं। या तो मैं क्या कर दूँ, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 18 बन जाएगा और ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई। यहाँ पर 18 बनाने के लिए 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी, तो ये तो बन गया 15/18। ऐसी -4 में 4/3, ये 18 बनाने के लिए क्या होगा, 6 की मल्टीप्लाई, 6 3 18, ऐसे ऊपर भी 6, तो ये तो हो गया 6 4 24/18। तो अब हम देखेंगे -15/18 और -24/18। तो हमें देखना है, डिनोमिनेटर्स तो सेम है, इसको छोड़ दो। अब हमें 15 और 24 को देखना है। ठीक है, तो हम जब मैंने बताया कि जब हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हम इंक्रीज़ हो रहे होते हैं और इधर आते हैं तो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो अगर आप इधर से मुड़ते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पर पहले 15 आएगा फिर 24 आएगा, 15 16 17 18 19 24। तो यानी कि 24 से जब इधर की तरफ चलेंगे तो कौन आएगा, 15 आएगा। तो कौन बड़ा हुआ, 15, तो कौन बड़ा होगा, -15/18, यानी कि -5/6 इज़ ग्रेटर देन -24/18। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, -3/4 मल्टीप्लाई। ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो अगर मैं इसमें 4 3 12 कर दूं और यहाँ पर 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 4 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 3, तो ये बन गया 3 3 9 4 3 12। ऐसी 2/-3 मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये बन गया आपका 4 2 8 एंड 4 3 12। तो अब हमारे पास नंबर आया -9/12 एंड 8/-12। तो कौन बड़ा हुआ, कौन आएगा पहले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है। माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हो आप। तो अगर आप देखें लाइन में तो यहाँ पर क्या होगा आपका, लाइन कैसे होती है, ऐसी होती है नेगेटिव में, -1 -2 -3 3 4 5, फिर आएगा आपका 6 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा आपका -9। तो जब आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो कौन बड़ा हुआ, -8, और इधर की तरफ जाएंगे तो कौन छोटा हुआ, -9। तो कौन बड़ा है, -8/12, विच मीन्स ये हो जाएगा आपका -3/4 इज़ लेसर देन 2/-3।
3। तो ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस।